हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग आज आज फिर से मिल रहे हैं फॉर वन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक, और वो है हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड लिंकेजेस विद टेररिज्म। क्लियर? तो अब एकदम बेसिक से जाते हैं कि भाई ये टॉपिक का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज क्राइम एंड व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ को समझते हैं। सो अगर टेररिज्म की बात करूँ तो टेररिज्म में आप इसको आसान से शब्दों में आप ऐसे ही याद कर लो कि टेररिज्म में एक यहाँ पे क्या होगा कि बाहरी देश से, राइट, कोई एक्सटर्नल कंट्री से लोग आके यहाँ पे राइट दे आर स्प्रेडिंग वायलेंस हियर by doing bomb blast or by attacking any particular Indian Armed Forces post या कुछ भी। क्लियर? सो टेररिस्ट में लोग बाहर से आके अगर यहाँ पे अटैक करते हैं एंड इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डैमेज करने की ट्राई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टेररिज्म। तो एंड ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या? ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब आप सिंपल वे में ऐसा काउंट कर लो कि ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल मिनिमम, राइट। यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 लोगों का ग्रुप है, राइट, जो हर एक चीज, राइट, ऑर्गेनाइज वे में मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ। कि फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई किडनैपिंग करनी है तो किडनैपिंग, राइट, करने से पहले मैं प्रॉपर सर्वे या रेकी करूंगा, राइट, प्रॉपर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वॉच रखूंगी, क्या इसका शेड्यूल है, कितने बजे उठता है, कहाँ पे जाता है, राइट, किसके साथ जाता है, कैसे जाता है, कब ऑफिस जाएगा, कब घर आएगा, कब जिम जाएगा, कब कोई अपनी हॉबीज़ के लिए जाएगा, कब फैमिली के साथ मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर रेकी, राइट, या सर्वे। बाद में मैं उसमें से अपने कंफर्ट के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट टाइम निकालूंगा कि भाई ये एक बेस्ट टाइम है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा आइसोलेट रहता है, राइट, एंड यहाँ पे क्राउड भी कम होता है। बाद में वो टाइम सिलेक्ट करके फिर मैं उसका किडनैपिंग करके, राइट, फिर हम लोग इसको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, वो पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग होगा, कौन से नंबर से कॉल किया जाएगा, कितने बजे किया जाएगा, सब कुछ। सो यहाँ पे एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ओके, सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनाइज वे में है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि कौन किडनैप करेगा, कौन रैंसम के लिए कॉल करेगा, कौन भाई रैंसम मनी पिक करने जाएगा, कौन डिलीवरी करेगा, वो सब कुछ, राइट, इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम। सो ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ही ये है कि यहाँ पे ये कम से कम 3 से 4 लोगों का ग्रुप है जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे विथ प्रॉपर प्रिसिशन एंड प्लानिंग। ओके, एंड ये लोग एक्टिविटीज करेंगे इंडिया में ही, और ये लोग सारे इंडियंस ही है या उसी कंट्री के सिटीजन्स हैं, ये लोग बाहर से नहीं आते। ओके, तो बाद में अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, बाद में आप ये पूछ सकते हो सर कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आती है। तो भाई आप देख सकते हो कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, राइट, या फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, वेपन्स, किडनैपिंग, राइट, इलीगल्स, आर्म स्मगलिंग, बैंक रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी। ओके, ये सारी एक्टिविटीज आ जाएगी इन दी ऑर्गेनाइज क्राइम। या आप बोल सकते हो इलीगल ट्रेड ऑफ फायर आर्म्स एंड वाइल्ड लाइफ, फेक करेंसी का सर्कुलेशन, ये सारी एक्टिविटीज आती है इन दी ऑर्गेनाइज क्राइम। मतलब जो भी हमारी जो लोकल माफियाज या जो अंडरवर्ल्ड है, राइट, वो जो भी मतलब एक्टिविटीज करता है वो सब किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। तो देखो फॉरमोस्ट डिफरेंस आपका ये आ सकता है, आप ये कह सकते हो कि टेररिज्म जो है ना वो पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक थिंकिंग से चलता है, राइट, जबकि ऑर्गेनाइज क्राइम में कोई थिंकिंग नहीं है, राइट। सो सपोज टेररिज्म का ये है कि हमको सपोज एक इस्लामिक नेशन बनाना है, ओके, या सपोज हमको एक हिंदू नेशन बनाना है, या हमको एक क्रिश्चियन नेशन बनाना है, या हमको एक जूइश नेशन बनाना है, या हमको एक सिख नेशन बनाना है, राइट। तो इनकी प्रॉपर एक आइडियोलॉजी चलती है, जबकि ऑर्गेनाइज क्राइम में कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये लोग बेसिकली जो भी काम करेंगे वो काम करेंगे फॉर द मटेरियल गेन्स और इकोनॉमिक गेन्स, राइट। सो टेररिज्म वर्क्स फॉर द आइडियोलॉजी whereas organized crimes वर्क्स फॉर द मॉनिटरी या इकोनॉमिक गेन्स। क्लियर? मतलब हमको सिर्फ बाय लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है और पैसा कमाना है, दैट्स इट, फिर चाहे वो पैसा कैसे भी आता हो। क्लियर? ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि टेररिज्म के अंदर दे वांट टू ओवरथ्रो,
द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि भाई जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर कंट्री का हमको वो चेंज कर देना या उसको ओवरथ्रो कर देना है। चेंज कर देना मतलब सपोज इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, ये हमारे संविधान में लिखा है, क्लियर। अब ये जो सेक्युलर वर्ड उसको चेंज कर दो कि भाई इंडिया को तुम एक इस्लामिक नेशन बना दो, या एक हिंदू नेशन बना दो, या एक क्रिश्चियन नेशन बना दो, या एक सिख नेशन बना दो, ये आप चेंज कर सकते हो। या फिर आप इंडिया की जोग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज कर दोगे, राइट, कि पूरा आपने कश्मीर ले लिया, पाकिस्तान ने पूरा कश्मीर ले लिया, राइट। सो टेररिज्म में ये होगा कि दे हैव द इश्यूज विद द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जबकि ऑर्गेनाइज क्राइम वाले को ये इन सब चीज़ से कोई मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उनको कोई इशू नहीं, उनको दे आर लाइक वी आर हैप्पी इन इंडिया, हमको सिर्फ पैसा कमाना है, राइट। तो ये आपका हो गया दूसरा डिफरेंस। पहला क्या था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, दूसरा आपका आ जाएगा पॉलिटिकल डिफरेंस, तीसरा आप ये कह सकते हो कि जो टेररिज्म जो है ना वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को, राइट, टेक द एग्जांपल आर्म स्मगलिंग, राइट, या वेपन्स, राइट, तो वो ये जो रिसोर्स है वेपन्स उसको यूज करेंगे टू फुलफिल देयर बेसिकली एंड गोल। ओके, सो ये जो वेपन्स उनके पास आया वो उनका एंड गोल नहीं है, उनका एंड गोल क्या है कि यही वेपन्स का यूज करके मुझे आगे जाके यहाँ पे अटैक करना है, ये होगा टेररिज्म में। जबकि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो माफिया राइट, उनका काम क्या है कि भाई मैंने वेपन स्मगल कर दिया, बात खत्म, मुझे मेरा पैसा मिल गया, आई एम हैप्पी, अब तुम वो वेपन का तुमको जो यूज़ करना है वो तुम करो, आई डोंट केयर। सो उनका काम क्या है, राइट, ऑफ द माफिया, वेपन स्मगल कर देना, बात खत्म। सो ये उनका हो गया एंड गोल या ऑब्जेक्टिव, जबकि जो टेररिज्म उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड गोल क्या, वो अलग होगा, क्लियर। सो दिस आर द थ्री बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, समझ आया। बाद में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कि हाउ आर ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड टेररिज्म लिंक्स विथ वन अनदर, कि इन दोनों के बीच में समानता या लिंकेज क्या है। अब देखने जाओ, सो ये आपका ये होगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो माफिया वर्ल्ड है वो और टेररिस्ट है वो, ये दोनों बेसिकली साथ में मिलजुल के काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर एक आतंकवादी को, राइट, एक इंडिया पे अटैक करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी क्या होगा, राइट, कि दूसरी कंट्री से इंडिया में वेपन ला के अटैक करना या फिर यहीं से ही वेपन लेके इंडिया पे अटैक करना। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि यस सर, इंडिया से ही वेपन प्रोक्योर करके यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू बाहर से वेपन्स लेके आना। अब अगर उनको यहाँ पे अटैक करना है तो उनको यहाँ पे वेपन्स चाहिए, और उनको ये वेपन्स कौन ला के देगा, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, या बोल सकते हो अंडरवर्ल्ड या माफियाज, जो लोकल माफिया होंगे वो, क्लियर। तो ये एक इनकी लिंकेज हो गई, है ना, कि भाई जितना भी आपका आर्म स्मगलिंग होगा, राइट, ये सब आपको कौन करके देगा, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, आपको वेपन्स ला के मैंने दे दिए, अब इसका जगह आपको जो यूज़ करना है वो करो, आई डोंट केयर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेररिस्ट को अगर वेपन चाहिए तो किसको बोलेंगे, लोकल माफिया, मतलब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को, समझ आया, राइट। तो ये पहला हो जाएगा लिंकेज। दूसरा आप बोल सकते हो, राइट, टेरर फंडिंग। अब टेरर फंडिंग कैसे होते हैं, तो ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि भाई ब्लैक मनी का वाइट मनी करना, राइट, ब्लैक का अवॉइड करना, या हवाला मतलब इलीगली पैसा कहीं पर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना कैश में। तब ये सब मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला कौन करता है, लोकल माफिया ही करता है। तो अगर आपको कहीं पर तो सपोज अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में पैसा चाहिए कि भाई मुझे 5 करोड़ रुपए कैश चाहिए, तो ये आपको कैश कौन ला के देगा, तो ये ला के देगा आपको लोकल माफिया। तो ये दूसरा लिंकेज हो गया। अभी हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा न्यूसेंस जो है वो क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग का। अब ये ड्रग का बिजनेस कौन करता है, लोकल माफिया। तो अब ये लोकल माफिया क्या करेंगे, ड्रग बेचेंगे, परचेस करेंगे, तो ये जिसमें जितना भी पैसा आया वो पैसे से बाद में वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो इंसर्जी मूवमेंट स्प्रेड कर रहे हैं। इंसर्जेंसी मूवमेंट मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, राइट। सो हर ट्राइबल सब खुद का अपना अलग अलग देश मांग रहा है या स्टेट मांग रहा है, सोचो। ओके, सो ऐसे कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दिस आर द कॉमन लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, वेपन स्मगलिंग हो गया, किडनैपिंग हो गई, रैंसमवेयर हो गया, ये सारी चीज़ का आप यूज़ करके आप टेररिस्ट को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप हेल्प कर रहे हो,
समझ आया फ्रेंड्स? तो ये था हमारा टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज क्राइम, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और इन दोनों के बीच में कॉमन लिंकेजेस क्या है। आई होप आपको ये समझ आया है। थैंक यू।